एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों की 15 दिसंबर को गणित विषय का पेपर होने जा रहा है और 15 दिसंबर का ये पेपर है और ये जो पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 15 दिसंबर का पेपर है जो 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बताऊंगा आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें। समय नहीं है आपके पास इतना, इसलिए मैं जल्दी से आंसर आपको बता देता हूं क्योंकि ये पूरा पेपर आ चुका है। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ±√3 करेक्ट उत्तर करके आना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा 2x + 3y - 9 = 0। 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफीय निरूपण में रेखाओं की प्रकृति है तो वो समपाती हो जाएगी। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका मानक रूप हो जाएगा bx² + bx + c = 0। किसी एपी का सर्वांतर हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चे पास हो सके। इसलिए सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रिज़ल्ट जब आएगा, रिज़ल्ट की जानकारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आपको दे दी जाएगी। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समय काल क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, 569 से 479 ईसा पूर्व तक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। LCM AB × HCF AB बराबर क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों A × B। बहुपद Px में x की उच्चतम घात बताओ, तो वो क्या कहलाती है? वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना है बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर है, तो इसका विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। यदि ABC AP में है तब B को A एवं C का कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर माध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपको लिखना है समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 लिखना है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे विद्यार्थियों उसे कहेंगे पाई। क्या कहेंगे? पाई आपको सभी बच्चों को लिख कर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के तो पत्ता नहीं हिलता। आप अगर पास होने की सोच रहे हैं बिना मेहनत के, तो ये संभव नहीं है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित न होने का योग 1 होता है, बिल्कुल ये सत्य है। गोले का आयतन आपको गलत दे रखा है, इसलिए इसमें आपको असत्य लिखना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, ये सत्य है। एक ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो 12 आपको याद रखना है। जोड़ी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी परीक्षा में ये जोड़ी पूछी जाएगी, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन्हें याद करना है। 1 + cot² थीटा का मान कितना होता है? तो वो हो जाएगा cosec² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। sin² थीटा + cos² थीटा का मान होता है 1, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी तक हो जाता है। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है? θ/360 × 2πr। बेलन का आयतन होता है πr²h, ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। आपको ध्यान से इसे देखना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो प्रश्न बता रहा हूँ 100% ये परीक्षा में आएंगे, क्योंकि
ये 100% मोस्ट प्रश्न मैंने निकाले हैं जो कि हर बार परीक्षा में बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।